अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। बहुत शुक्रिया जी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का। और आज का दिन मुझे मेरे दोस्त सलीम पाजी ने कहा कि आज अक़लियतों का दिन है, तो ये अक़लियतों के दिन से थोड़ी सी मुझे इस लफ्ज़ से कोफ्त होती है। अक़लियत का की जब बात आती है तो तन्हाई से महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है, कमज़ोर फील होता है कि शायद मैं कमज़ोर हूँ। तो मेरे ख्याल में आज का जो दिन है, ये हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों का दिन है। और मैं इसलिए ये बात की कि माइनॉरिटी, जब आप माइनर में हो जाते हैं, आप एहसास कमतरी में हो जाते हैं, तो मैं उसमें मुब्तला नहीं होना चाहता, क्योंकि बहिशत पाकिस्तानी मैं अपनी ज़ात की बात करूंगा, मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी मुश्किल वक्त आया मुझ पर, मेरी कम्युनिटी से पहले मेरे पूरे पाकिस्तानी, मैं उनमें मुसलमान कहूंगा, सारे मेरे साथ खड़े रहे। और अभी कई मुश्किलात का सामना है तो यही भाई मेरे साथ खड़े होते हैं। तो ये जो लफ्ज है, इससे हम थोड़ा सा कमजोर सा, डरे हुए, सहमे हुए महसूस करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज का ये जो दिन है, अकलियती का जो दिन है, इसके साथ हम इसको जोड़ लेते हैं कि हमारी ये जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, उनका दिन है। आज का दिन यकीनन तकरीरें लंबी हो गई, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा कि जोगिंदर नाथ मंडल एक दलित फैमिली से, जिसको हमारे हिंदू बरादरी में लोअर कास्ट समझ के उसको धुतकारा गया, लेकिन किसने उसे गले लगाया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने उन्हें गले लगाया। और फिर 10 अगस्त 1947 को पहले ही कानून साज असेंबली की सदारत उन्होंने जोगिंदर नाथ मंडल साहब से की। उसका पैगाम यह था, जिन्नाह साहब का वाज़ेह पैगाम था कि ये जो रियासत की मैं बुनियाद रख रहा हूं, यह बुनियाद एक ऐसी रियासत होगी जिसका तस्वुर मजहब से बालातर होगा। यानी आप हिंदू हैं, आपको आपका अकीदा मुबारक, आप क्रिश्चियन हैं, आपको अपना अकीदा मुबारक, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, भाई आपको अपना अकीदा मुबारक। रियासत को इससे कोई सरोकार नहीं है। और यही वजह थी, मैं हमेशा ये बात करता हूं, मैं बड़ी मुश्किलों से, एक वक्त मेरे पे आया कि जब मेरे जवान भाई का मर्डर हुआ पिशावर में, तो मुझे हिंदुस्तान से कॉल आई और मुझे ऑफर दी गई कि हरमीत सिंह साहब, आप हिंदुस्तान आए, हम आपको अच्छे चैनल में जगह देंगे। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त चैनल जो है, उन्होंने मुझ पे बैन लगाया हुआ है, आपको अच्छी जगह में बिठाएंगे, आपको बंगला, गाड़ी, सब कुछ देंगे। तो सवाल रोते हुए उनसे मैंने ये किया कि बदले में मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि जो तारिक फतेह साहब करते हैं। तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का एक श्लोक याद आया कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़ू खेत। मैंने कहा मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करूंगा। अभी भी मुश्किल में हूं, तकलीफ में हूं, कई ऑफर हुई, कनाडा, अमेरिका, बहुत सारी जगहों से कदगने हैं मुझ पे, लेकिन मैं आज भी पाकिस्तान के गुण गा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। इस वक्त कठिन है, हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं कैसे भाग जाऊं? वो वक्त भी मुश्किल था जब पार्टीशन हुआ, तब हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, पाकिस्तान में सिख और हिंदू का हो रहा था, तब भी मुश्किल था। वालिए सवात, रियासत सवात के जो हेड थे, उसने मेरे दादाजी को कहा कि आपके लिए ट्रक हमने भेज दिए हैं, अगर आप हिंदुस्तान जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। जवाब में मेरे दादाजी ने कहा कि मां पर जब मुश्किल वक्त आता है तो मां को इस बुरे हालात में, दुखी हालात में नहीं छोड़ा जाता। अगर आज हरमीत सिंह या मेरे दोस्त आप जो बैठे हैं, चाहे वो राजीव है या इकबाल मसीह है या कोई पारसी है, अगर वो ये समझता है कि हालात इतने खतरनाक है कि हम डरे हुए, सहमे हुए गुजार रहे हैं, तो ये वक्त भी चला जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। पाकिस्तान हमारा है और हमारे पुरखों को, आप लोगों के पास ऑप्शन था, मेरे पास ऑप्शन था कि मेरे पास हिंदुस्तान का ऑप्शन रखा गया। मेरे परदादे ने
नहीं सोचा। उसने कहा कि ऑप्शन है, लेकिन पहला ऑप्शन हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी मां है, और यह बाबा गुरु नानक जी की धरती है। मेरे लिए तो ये उस तरह मुकद्दस है जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का मदीना। और मैं ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, मैं खुल के बात करने वाला शायद पाकिस्तान का पहला सहाफी हूं जो अक़लियत बरादरी से, जो गैर मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक रखता है। मैं खुल के बात करता हूं और उसकी सजा भी भुगत रहा हूं। बात वही है कि बाप दादाजी को पता था कि जिन्ना साहब के कौल फेल पर उसे यकीन था कि वो जो रियासत की बुनियाद रख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तस्वुर रखा, उनको यकीन था कि रियासत आगे जाके हमें उसी तरह अपनाएगी जिस तरीके से हम सदियों से यहां पे रह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। मसाइल हैं, क्रिश्चियनों की आबादियां जलाई गई, सिखों का टारगेट हुआ, हिंदुओं का हुआ, बहुत सारी जबरी जो है वो हुए बच्चियों के। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन हर वक्त मैं जब कंपैरिजन करता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, तो सबसे पहले एक्शन यहां लिया जाता है। याद रखिए, अभी क्रिश्चियन फैमिली पे अटैक होता है, परसों नरेंद्र मोदी के गुंडे अटैक करते हैं, चर्च के ऊपर जो है वो आरएसएस का झंडा लहराते हैं। हालांकि हिंदू कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, हिंदू ऐसे नहीं है, बहुत सेकुलर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो टेररिज्म, ये जो नफरत के एलिमेंट भरे गए जो पाकिस्तान में भी हैं, तो वहां पर किसी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि नरेंद्र मोदी के गुंडों को थपकी दी गई। सिखों को, सतलुज फिल्म आप अपने देखिए, किस तरीके से कत्लेआम मेरे सिखों का किया गया। वहां पे भी कोई ये नहीं है कि वहां पे कोई अक़लियत महफूज है, बदतरीन हालत वहां पे भी है, यहां पे भी है। लेकिन यहां पे एक चीज जो मैंने देखी है कि कम से कम गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती है, हिम्मत करके आ जाती है। चाहे वो हमारे मसीह भाइयों को शहीद किया गया, उनकी बस्तियां जलाई, या मेरे भाई समेत बहुत सारे को का मर्डर हुआ, उसमें एक्शन लिया गया। यह अलग बात है कि हमारी अदालत इतनी कमजोर है कि वो मुलजिम वैसे ही छूट जाता है। मुख्तसर बात यह करूंगा कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है। मैं इस कैमरों के जरिए भी गुजारिश करूंगा, अगर हो सके तो चला दें, कि इस गुलदस्ते को ना बिगाड़िए साहब। ये गुलदस्ता बड़ा खूबसूरत है। आप, ये मिसाल मैं हर जगह देता हूं कि जब आप किसी बागीचे में जाते हैं, उस बागीचे में जब एक रंग के फूल हो, एक जैसी खुशबू हो, तो आपका मन उकता जाता है। आप कहते हैं भैया कहीं और चलते हैं। जहां पर रंगारंग फूल हो तो उसकी खुशबू भी निराली होती है। यही तो ये मुल्क है, इसकी खूबसूरती है, ये डाइवर्सिटी है, इसको बचाना हम सबका फर्ज है। मैं HEC से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, खुदारा ये निसाब में जो अपने नफरत के बीज बोए, ये पहले नहीं थे पहले से। मैं जिस सोसाइटी में पला बड़ा, मैंने वहां नहीं देखे। मेरे भाई को कंधा देने वाले, उसके जनाजे को कंधा देने वाले 3000 मुसलमान थे। उसके अंतम संस्कार जो किया जा रहा था, उसमें सारी लकड़ियां मुसलमान लेके आए थे। मैं तो वो चीज भी देख रहा हूं, इतने खूबसूरत चेहरे भी मैं देख रहा हूं। मेरी मां, जिसके वालिद साहब दिल्ली में रहते थे, भाई उसके दिल्ली में थे, लेकिन एक खूबसूरत सा इंसान जिसका नाम था मोहम्मद, वो मेरी मां को अपनी बहन बोलता था। और हर विसाखी के दिन, हर दीपावली के दिन, हर ईद, छोटी बड़ी ईद के दिन वो मेरी वालदा को गिफ्ट देता था। तो ये तस्वीर दिखाने की जरूरत है पाकिस्तान की। इन कैमरों पर हर रात हम साफी लड़वाते हैं मुर्गियों की तरह सियासतदानों को। कुछ अच्छी चीजें दिखाओ, वो अच्छा काम करो। इस मुल्क के निसाब में थोड़ी सी मोहब्बत की मट्टी डालो। ये जो नफरत के बीच ये जो लकीरें, ये एक दूसरे में जो कदूरत है हमने पाली है कि ये मसीह है, ये ये हिंदू है, ये पारसी है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे थे पाकिस्तानी, हमें आगे बढ़ना होगा। इस खूबसूरत गुलदस्ते को ना सिर्फ इकबाल मसीह ने आगे लेके जाना होगा, या राजवीर ने लेके जाना होगा, या हरमीत सिंह ने, हम सब ने लेके जाना होगा। पूरी दुनिया को इसकी खुशबू, इसकी महक सुंगानी होगी कि यह पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।